नमस्कार बागवान साथियों, मैं हूं गुलवदन ढटवाल। तो आज आपको नर्सरी के बारे में हम जानकारी देंगे कि परसिमन की नर्सरी में 1 साल का प्लांट और 2 साल के प्लांट में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे किसानों और बागवान साथियों के भ्रांति है कि ये होता क्या है। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो पैसिमोना जापानी की जो नर्सरी जो 1 ईयर्स का जो प्लांट है वो कैसा होता है और उसकी हाइट कितनी रहती है। तो मैं यहाँ थोड़ा आपको समझाता हूँ। 1 ईयर का जो प्लांट है वो इस तरह का होता है, वो बिल्कुल सिंगल लीडर वाला होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो इसकी हाइट कम से कम 5 से लेकर 7 फीट के बीच में रहती है। तो इतनी इसकी हाइट है। तो बहुत सारे बागवान साथी सोचते होंगे कि जितनी ज्यादा हाइट होगी तो उतना बढ़िया रहेगा। तो इसमें कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर हो भी गया तो छोटा मोटा फेदर होता, वो अपनी मर्जी से कहीं भी निकला होता है, क्योंकि नर्सरी में प्लांट हमने बिल्कुल घड़े लगाए होते हैं। तो उस तरह से इसका जो फेदर है वो नहीं निकल पाता है। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इस प्लांट को नर्सरी से निकाल के आप अपने प्लॉट में लगाते हैं, ऑर्चर्ड में लगाते हैं, तो जहाँ पे ये लगता है, तो फर्स्ट बारी जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, तो 2.5 से 3 फीट घुटने की हाइट मतलब 2.5 से 3 फीट पे आपको ये कट करना ही है। जैसे 5-7 फीट का है तो 2.5 से 3 फीट पे, जैसे इतना लंबा है लगभग 5 से 7 फीट का, तो आपको ये यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर का ये पौधा आपके किसी भी काम का नहीं है, ऐसा इसमें होता है। तो जैसे ही इतना है तो इसके बाद जैसे इसमें रस चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे इसकी ग्रोथ पकना ये शुरू कर देगा, तो जाके यहाँ से इसके फेदर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जाके नीचे से ही ये प्लांट बनना शुरू हो जाता है, ब्रांचेस बननी इसकी शुरू हो जाती है और पौधा जो है वो अच्छा बनना शुरू होता है। ये है 1 ईयर्स। और 2 ईयर्स का जो प्लांट है उसमें कितना मोटा रहता है, कितनी उसकी हाइट रहती है। तो 2 ईयर्स के प्लांट जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो नर्सरी में ही 2 साल के रह चुके होते हैं। तो जैसे माने 1 साल का नहीं बिका या किसी कारणवश वो रह गया है, तो वो 2 साल का हो जाता है। तो इसमें कुछ एक फेदर निकले होते हैं, जैसे मानो इसकी जो टोटल हाइट है 8 से 10 फीट के बीच में रहती है। 8 से 10 फीट के बीच में कॉन्सेप्ट वही है कि इसको भी आप जो है 2.5 से 3 फीट पे आपको इसको कट करना होता है। ये मेन है इसमें। तो यहाँ से ऊपर ये बेकार है। 2.5 से 3 फीट के ऊपर माने कहीं ऐसे यहाँ निकला फेदर, कहीं यहाँ निकला है, अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो जाके जो फेदर है वो अपने हिसाब से चलेंगे, तो प्लांट आपका अच्छा नहीं होगा और अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये मोटा जरूर होता है, लेकिन पहली साल में आप जैसे आपने ये प्लांट लगाया, तो पहली साल में परसिमन का जो प्लांट है वो 1.5 से 2 फीट, 1 1.5 या अच्छी आपकी मेहनत है तो 2 फीट तक जा सकता है, इससे ज्यादा ये जाता नहीं है। दूसरी साल भी इतना, तीसरी साल ये अच्छी ग्रोथ ले पाता है। तो ये इसमें होता है। बहुत सारे का सवाल होता है फार्मर का कि फेदर प्लांट हमारे को चाहिए। एप्पल वाला चीज अलग है, रूट स्टॉक वाला अलग है, हाई डेंसिटी पे अलग है। जो परसिमन का जो तरीका अभी थोड़ा पुराना है, ट्रेडिशनल तरीके से इसमें चल रहा है, तो इसमें आपको फेदर जो प्लांट है वो नहीं मिलेंगे और ना मिलते हैं। अगर मिल भी गए तो वो अपने हिसाब से फेदर होते हैं। अगर आप अपनी जगह पे उनको लगाते हैं, वहां पे वो अच्छे नहीं हो पाते, उनकी कटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो बड़ा और छोटे प्लांट को लगाने में क्या अंतर है, तो 1 साल और 2 साल का जो प्लांट है उनको लगाने का क्या अंतर है आपस में। तो इसमें यही है कि छोटा जो प्लांट है वो आपको थोड़ा नर्सरी में सस्ता मिलेगा। छोटे प्लांट को हम बेड से उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें भी अच्छी आएगी और आपके गड़े में जो वो अच्छी तरह से लगेगा। ग्रोथ बराबर है, फर्स्ट ईयर के प्लांट में भी उतनी ग्रोथ आएगी, अब बड़ा प्लांट लगाएंगे उसमें भी ग्रोथ उतनी आएगी। अगर आप 1 ईयर के प्लांट में अच्छी मेहनत करते हैं या 2 ईयर्स के प्लांट में भी अच्छी मेहनत करते हैं, तो फ्रूट आपका तीसरी साल इसमें आएगा, सैंपल इसमें भी तीसरी साल आएगा, सैंपल इसमें भी तीसरी साल आएगा। बड़ा प्लांट है, बड़ी जड़ें होती है, नीचे जड़ें इसमें डैमेज होती है, निकालती बार नर्सरी से कई दिक्कतें रहती है, उस तरह से ये ग्रो उतनी जल्दी नहीं कर पाता है। छोटा जो प्लांट है वो सबसे अच्छा है। मैं खुद भी बागवानी करता हूँ, मैं छोटे ही प्लांट खुद भी लगाता हूँ। मैं बहुत सारे बागवान साथी को बार बार बोल चुका हूँ कि जितने छोटे प्लांट रहेंगे उतने वो बढ़िया ग्रो करेंगे, उतनी जल्दी वो जड़ें पकड़ेंगे
और उतनी जल्दी वो मतलब चलना वो शुरू कर देंगे। तो उसके बाद है बैग्स की पी बैग में जो है पेर्सिमॉन का प्लांट मिलेगा। तो बहुत सारे उन्हें शुरू किया है नर्सरी में, जो नर्सरी में छोटे-छोटे जो बैग आते हैं उसके अंदर जो है प्लांट को तैयार करते हैं और वैसे ही उसको इसके बैग के साथ जो है आगे डिलीवर करते हैं, देना शुरू करते हैं। हम भी इस चीज़ को करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें भी धीरे-धीरे ये जो प्लांट है वो मिलेंगे। तो ये सारा थोड़ा मैंने बताया। बहुत सोचते हैं कि जैसे 10 फीट का ये प्लांट है तो हम इसको सीधे 10 फीट पे ऐसे ही लगाएँगे और ऐसे इस साल हमने लगा लिया बड़ा प्लांट, जो उसके बाद जो है अगले साल हम इसमें फ्रूट लेंगे, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा इसको बिल्कुल कट नहीं करेंगे तो इस साल जो है इसमें लगभग 5 से 6 इंच इतनी भी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, तो इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, सोचनी होगी। छोटे प्लांट में आपका खर्च भी कम है, ट्रांसपोर्ट में भी खर्च कम है और गड़ा तौलिया और मेहनत भी कम है, हर चीज़ कम है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, टाइम उतना लगना है। तीसरी साल ये भी फ्रूट देगा, तीसरी साल ये भी फ्रूट देगा। उससे जल्दी कहीं पे भी नहीं होने वाली है। तो ये सारा जो है, ये चीज़ मैं कई बार फ़ोन पे भी बहुत बार समझाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो के ज़रिए 1 ईयर्स का प्लांट की कैसा होता है, हाइट क्या होती है, वो कितना मोटा होता है, 2 ईयर्स का प्लांट कैसा होता है, फेदर प्लांट कैसा होता है, 1 और 2 ईयर्स में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा बताया। ये पी बैग, पॉली बैग या ग्रो बैग में जो या नर्सरी के जो बैग में कैसे प्लांट को तैयार किया जाता है, तो आने वाले समय में इस तरह के भी आपको ये मिलेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस हमने बताने की आपको कोशिश की, तो आपको थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर आई होगी। जिन्होंने आज तक बागवानी नहीं की है, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। जो तो बागवानी पहले से कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती है कि इस तरह से ये चीज़ें हैं। जिन्होंने ये प्रैक्टिकली पहले किया है, तो ये सब चीज़ें हैं। हर चीज़ का अलग चीज़ होती है। इसका जीन अलग है, इसका मेथड अलग है, इसका तरीका अलग है, एप्पल का अलग है, प्लम का अलग है, सब फ्रूट्स का अपना-अपना अलग-अलग रहता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो आप एक अच्छे और एक सक्सेसफुल जो बागवान बन सकते हैं। नमस्कार।